दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभिषेक बनर्जी की मुसीबतें एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उसके 17 प्रॉपर्टियों को नोटिस जारी करते हुए जानकारी मांगी है और संभावनाएं जताई जा रही है कि प्रॉपर्टियों में नियम कायदे कानून का उल्लंघन हुआ है, तो बुलडोजर एक्शन होने की बात चल रही है। दूसरी तरफ जो अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी थी और ये कहा था कि अमित शाह को हम देखेंगे, चुनाव के 4 तारीख के बाद वो मिले, उसको लेकर धमकी दी थी और सीधा सीधा उन्होंने ये कहा था कि स्टेट से आप जिसको देखना ले आना, हम यहाँ आपको देखेंगे। कुल मिलाकर एक भड़काऊ भाषण दिया था। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इससे भड़के थे, लेकिन चुनावी माहौल था इसलिए इसको कुछ भी नहीं कहा गया। हालांकि जो चुनाव चल रहा था उस समय आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एक एफआईआर कराई गई थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। आमतौर पर ऐसा होता ही है, जब चुनाव एक पार्टी जीत जाती है तो जीतने के बाद में चुनाव में दिए गए भाषणों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ मामला यह है कि देश के गृह मंत्री को सीधा आपने थ्रेड किया और आपने नाम लेके कहा था कि अमित शाह कौन कौन यहाँ आता है, मैं उसको देखूंगा और अमित शाह में अगर दम है तो 4 तारीख के 12 बजे के बाद यहां रुक के दिखाना। इस तरह की बात बोली थी। डीजे चलाना, डीजे बजेगा, मतलब ये कोडवर्ड था उसका, जिसमें वो हिंसा की बात कर रहा था। और जो लोग अभी पिछले 2021 के चुनाव के बाद की हिंसा में गिरफ्तार हुए हैं, उनसे जब रिमांड पे पुलिस ले रही है तो सबका तार जुड़ता हुआ अभिषेक बनर्जी से दिखाई दे रहा है। तो यहां जो है आप ये देखिए कि इस समय जब 5 मई रिजल्ट आ गया, उसके बाद जब लग गया कि अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो 24 परगना जिले का जो बागुई आईटी थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई गई। फिर 15 मई को पुलिस कमिश्नरेट साइबर क्राइम में विधाननगर में ये एफआईआर दर्ज हो गई। अब इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी है और इस कार्रवाई के बाद ये माना जा रहा है कि इसमें आईटी एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर कराई है। तो अभिषेक बनर्जी को लग गया कि जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वो भागे भागे कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंचे हैं। उनके पास वकील है, आप जानते ही हैं, कल्याण बनर्जी उनके वकील हैं। तो भाई वो जो है वहाँ एफआईआर निरस्त कराने के लिए पहुँच गए और अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मीडिया वालों ने भी पूछा तो अब सुर बदले हुए हैं अभिषेक बनर्जी के। एक ही दिन मीडिया में आए और उन्होंने बोला, मैंने तो कहा था कि आप केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी है, अमित शाह है, अच्छा है, उनको आना ही चाहिए। बंगाल में चुनाव के दौरान आ गए, फिर बाद में आते नहीं हैं। मतलब अब बात को बदल रहा है। वो सोच रहा है कि जनता मूर्ख है, तू मूर्ख बना देगा। क्या तू इस तरह से कह रहा था उस समय कि आप आते रहिए? ये तो नहीं बोला था। सीधा बोल रहा था कि रिजल्ट के बाद कौन अमित शाह है, हम देखेंगे। तो भाई आप सीधी सीधी नाम लेकर जो धमकी दे रहे थे, अब समझ में आ रहा है। लेकिन अब आप जाकर के हाई कोर्ट में दलीलें दे रहे हो कि साहब ये तो कोई मामला ही नहीं है, मैंने तो ऐसे ही कहा था कि आपको रिजल्ट के बाद आना ही चाहिए घूमने के लिए। आप देश के गृह मंत्री हैं, मैं तो बहुत सम्मान करता हूं। मुझे लग रहा है जो भाषा अभिषेक बनर्जी बोल रहा है, अब हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा तो अब देखा जाएगा कि हाई कोर्ट की जो बेंच सुनवाई करेगी कल्याण बनर्जी के रिक्वेस्ट पर, इसमें क्या वो फैसला देती है। लेकिन इतना तो तय है कि अब मामला माफ़ी तक भी हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी को लग जाए कि भाई अब एक एक करके सारे गुंडे तो जेल में चले गए। जो भी उसके अपराध की लिस्ट है वो शुभेंदु अधिकारी की टेबल पर पहुंच चुकी है। प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चलने की पूरी कवायद चल रही है, नोटिस थमा दिया गया है। तो अब ऐसे में इसको लग रहा होगा कि देश के गृह मंत्री के बारे में जो बोला है, ईडी का पहले से ही केस पेंडिंग है। अब इस मामले में एफआईआर जो हुई है, इसमें माफ़ी मांगकर मामले को निपटा सकता है। लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में माफ़ी मांगने भर से ये एप्लीकेशन वापस नहीं ली जाएगी, क्योंकि बंगाल की पूरी जनता, आपको बता दूं, इतना गुस्से में है। ममता बनर्जी से ज़्यादा गुस्सा अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है, क्योंकि इसने गुंडों को पाला। ममता बनर्जी के खिलाफ आरजीकल मेडिकल कॉलेज और बाकी मामलों को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ भी है कि जिस तरह से उसने ओबीसी एसटी का हक मारकर मुसलमानों को दिया,
जिस तरह से उसने मदरसे के डेवलपमेंट के लिए 1100 करोड़ रुपया 2 साल के अंदर दिया। लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की दिशा में काम कर रही थी। पूरा एक पैक्ट दिखाई दे रहा है। और अभिषेक बनर्जी पूरा सिंडिकेट चला रहा था। गुंडे मवाली ये सब जो काम कर रहे थे, इससे जनता त्रस्त थी। और इसीलिए इन दोनों को लोग जेल के अंदर देखना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई ये दोनों कब जेल जाएंगे, उस दिन असली खुशी हम मनाएंगे। जीत की असली खुशी उस दिन बंगाल में मनेगी जिस दिन अभिषेक बनर्जी जेल जाएगा, ममता बनर्जी जेल जाएगी। तो भाई अभिषेक बनर्जी का नंबर तो आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अभिषेक बनर्जी ने धमकी दी थी वो तो जनता के बीच में सर्कुलेट हुई। बोल रहा था 4 मई के बाद बंगाल में रुक के दिखाना। तो भाई अब इस मामले में जो एफआईआर हुई है, अब इस मामले को लेकर के ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, बीजेपी के नेताओं से पूछा, राहुल सिन्हा है, उनसे पूछा इस पर आपकी क्या राय है। वो कह भाई कोर्ट में गए हैं और वो कह रहा नहीं थे, अब तो नॉर्मल हो गया। तो उन्होंने कहा देखिए ये जो कह रहे हैं ये अब चुनाव के पहले और बाद में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हुआ था, अब तो कानून का काम होगा, कार्रवाई तो होगी। उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि सरकार बदल जाएगी और इसलिए अहंकार में कुछ बोल दिया। तो आप सोचिए राहुल सिन्हा ने क्या कहा, पहले आप सुनिए। देखिए, चुनाव का पहले और चुनाव का बाद जिस भाषा अभिषेक बनर्जी प्रयोग किया, देश का स्वराष्ट्र मंत्री के खिलाफ जैसा भाषा का प्रयोग किया, ऐसा कुभाषा का प्रयोग के लिए उनका ऊपर एफआईआर हुआ। उसका कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, देश का स्वराष्ट्र मंत्री, हम सबका पूजनीय नेता अमित शाह जी, उनको कैसे कैसे गंदा बात उन्होंने किया। अरे हार जाने का पीड़ा है, हार जाने का शोक हो सकता है, विलाप कर सकते हैं, घर पे बैठ के विलाप करिए। ज्यादा होशियारी दिखाने के लिए खुलेआम ऐसा करना जनतंत्र के लिए सबसे बड़ा महापाप है। ऐसा पाप जो करेगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। तो बीजेपी के नेता क्या बोलेंगे? वो तो यही बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, कानून अपना काम करेगा। यानी कोई नेता बख्शने के मूड में नहीं है। जीत हो गई, सरकार हमारी बन गई, हो सकता है ये कह देते भाई चलिए चुनाव में भाषण दिया था, बहक गया था। टीएमसी की तरफ से भी कोई नहीं बोल रहा है। इनका जो प्रवक्ता है वो तो पहले ही अलग हो गया और बाकी लोगों ने अब पल्ला झाड़ दिया है। ममता बनर्जी 2 बार मीटिंग कर चुकी है। एक बार में 15 विधायक नहीं पहुंचे हैं, दूसरी बार में 20 विधायक नहीं पहुंचे हैं। और अंदर से सारे नेताओं का गुस्सा अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध है, क्योंकि इस तरह की भाषा का बोलने का गुंडों की भाषा है कि आप देश के गृह मंत्री को या किसी भी बीजेपी नेता को आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? 4 के बाद देखेंगे, हम देखेंगे। और पूरा ममता बनर्जी के कार्यकाल में जितना भी सिंडिकेट चला है, आप सोचिए, मैं तो सुन के हैप मान गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्या ये मैं सही सुन रहा हूं। 5000 पुलिसकर्मी अभिषेक बनर्जी की सेवा में लगे रहते थे। 301 घर के आगे तो 5 ठिकाने हैं, तो 300 पुलिसकर्मी बैठे हैं, सड़क बंद की हुई है। और 30 गाड़ियों का काफिला लेकर अभिषेक बनर्जी चलता था। कौन सा काम करता था भाई ऐसा? भोकाल बनाने के लिए आगे पीछे 30 गाड़ी, जिसमें टीएमसी के गुंडे, जिसमें पुलिसकर्मी, और ये समझता है कि हम राजा हैं, जबकि क्या है? खाली एक सांसद। तो एक सांसद होने के बावजूद इस तरह का एटीट्यूड, गुंडागर्दी। और आप सोचिए किसी एक कार्यकर्ता ने गुस्से में आकर थप्पड़ मार दिया तो फिर पता लगा उसका मर्डर हो गया। मतलब आप कहेंगे एक्सीडेंट हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल का बच्चा कहता है नहीं, एक्सीडेंट नहीं था, वो हत्या थी। इस तरह का क्रूर शासक। तो ये जो इनका मामला था, ऐसे में लोग कह रहे हैं कि इसको छोड़ना नहीं है। ये माफ़ी कितना भी मांगे, इसको माफ़ करना नहीं है, ये उस लायक है ही नहीं। इसको जेल में डालना चाहिए, चाहे ये 6 महीने के लिए जेल में जाए इस तरह का भाषण देने के लिए, लेकिन इसको जेल में जाना ही पड़ेगा। देखते हैं अभी ये क्या करता है। अगर ये माफ़ी मांग लेता है और बीजेपी के कार्यकर्ता माफ़ कर देते हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, तो अलग बात है। लेकिन बाकी जनता की राय यही है कि अभिषेक बनर्जी को तो जेल ही भेजना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।